बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ का असली नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि गांव के लोग उन्हें स्नेह से बूढ़ी माँ कहकर पुकारते थे। वह अकेली रहती थी और उनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन वह पूरे गांव के लिए एक माँ के समान थी क्योंकि वह हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। बूढ़ी माँ का दिल बहुत बड़ा था। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करती थी और जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था उन्हें अपने घर बुलाकर भोजन कराती थी। उनका घर छोटा था लेकिन उनका प्यार बहुत बड़ा था। लोग उनके पास अपने दुख और परेशानियों का हल ढूंढने आते थे। बूढ़ी माँ को लोग एक साधारण औरत मानते थे, पर असल में वह बहुत ज्ञानी और आध्यात्मिक थी। गांव में एक बार बहुत बुरा समय आ गया। गांव में अकाल पड़ गया। गांव और खेतों में फसल नहीं हुई। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था और प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं था। गांव के लोग परेशान होकर बूढ़ी माँ के पास गए। उन्होंने कहा, माँ, अब हम क्या करें? हमें रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ ने कहा, बच्चों, चिंता मत करो, भगवान सबकी मदद करता है। हम बस धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। कल से तुम सब मेरे साथ रोज सुबह मंदिर आओगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। गांव के लोग बूढ़ी माँ की बात मान गए। अगले दिन से सभी लोग मंदिर में आकर प्रार्थना करने लगे। कई दिन बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुई। लोग निराश होने लगे, पर बूढ़ी माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों से कहा, हमारी प्रार्थना सच्ची है, भगवान हमें निराश नहीं करेंगे, हम विश्वास बनाए रखना। कुछ दिनों बाद एक रात आसमान में बादल गिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बूढ़ी माँ के पास जाकर उन्हें धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा, माँ, आपकी प्रार्थना और आशीर्वाद के कारण ही हमारी जान बची है। बूढ़ी माँ ने विनम्रता से कहा, बच्चों, ये भगवान की कृपा है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हें विश्वास दिलाया। जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत और प्रार्थना करता है, भगवान जरूर उसकी मदद करते हैं। गांव के लोग बूढ़ी माँ को और भी आदर और प्रेम से देखने लगे। वह उनकी माँ ही नहीं बल्कि गांव की संरक्षक बन गई। लोग जब भी किसी समस्या में फंसते, बूढ़ी माँ के पास जाते और उन्हें हमेशा समाधान मिल जाता। समय बीतता गया और एक दिन बूढ़ी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गांव के लोग बहुत दुखी हुए, पर उनकी शिक्षाएं और उनका प्रेम हमेशा गांव में बना रहा। बूढ़ी माँ के नाम पर गांव में एक मंदिर बनाया गया और लोग आज भी वहां आकर प्रार्थना करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि बूढ़ी माँ की आत्मा आज भी उनकी रक्षा कर रही है।